कुछ लोग गुमराह होते हैं। हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कुछ बातें वक्त पर छोड़ दो। वक्त का जवाब सबसे प्रभावी होता है, जो भक्ति के पहले पायदान पर भी नहीं है, अध्यात्म के कोसों दूर है। ध्यान चेतना क्या है जिन्हें पता नहीं, वे भगवान की प्रेरणा और संदेश देते हैं। इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती है। और उस पर भी अचरज की यह बात है कि जहाँ झूठ और पाखंड है, वही भीड़ अधिक है। जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ नहीं, लेकिन जो थोड़े सत्य के साथ है उन्हीं का जीवन सफल है। बाकी सबका तो आगमन निर्गमन चलता रहेगा। अनुभव चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। कुछ लोगों को इसके अलावा और कुछ ज्ञान नहीं है, बस इन्हें चमत्कार बताने आते हैं। कितने झूठे हैं और कितने सच, यह तो ईश्वर ही जानते हैं। भूखे को भोजन और गरीबों की सेवा, यह तो नास्तिक भी करते हैं। फिर आस्तिक बनकर ऐसा तुम क्या कमाल करते हो। परोपकार करने का दिखावा नहीं, बल्कि नीयत होनी चाहिए, तभी वह ईश्वर तक पहुंचती है। अपने समय अनुसार संपूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन पाठ करो, लेकिन पहले सत्य एवं भले इंसान बनो, अन्यथा सब व्यर्थ है। यह सांसारिक मनुष्य अज्ञानता से पूर्ण भरा हुआ है। जिन सुखों के पीछे वह भाग रहा है, वही एक दिन उसके दुखों के कारण बनने वाले हैं। ईश्वर का नाम और उनका धाम पाने के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है, और यह मनुष्य ईश्वर से कहता है कि तुम्हारे नाम के सिवा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। यह वचन केवल इनके अज्ञानता का प्रतीक है। सबको क्षणभंगुर लौकिक सुखों की लालसा है। पारमार्थिक सुख किसी को नहीं चाहिए। ईश्वर चरणों में अपनी सदिच्छा रखकर उनकी कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना करना यह अलग बात है, लेकिन केवल सांसारी स्वार्थी मांगों के लिए पूजा करना, इसका भक्त और भक्ति से कोई संबंध नहीं। यह तो केवल पाखंड है। जरा उस ईश्वर से प्रेम करो, उसे मांगो, वह तुम्हें लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह के सुख देगा। भक्ति नहीं करनी है और ईश्वर से मांगे रखने के लिए ही पूजा करनी है, और यह अज्ञानी और अज्ञानता बढ़ाने के लिए अज्ञानता की दुकानें भी सजा कर बैठे हैं। स्वयं सांसारिक लालची भोगी अज्ञान बांटकर उनकी तरह अन्य का भी जीवन नष्ट करने जा रहे हैं। मेरे अनन्य भक्त जिनकी मुझसे घनिष्ठता प्रस्थापित हुई है, जो 8 पहर मुझ में ही लीन रहते हैं, उनको तो दैनंदिन पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं। नाम ध्यान भजन और मानसिक पूजन, यह उन्हें सर्वोत्तम फल दे जाते हैं। मेरे मार्गदर्शन से अध्यात्म की ओर अग्रसर होकर वे आत्मज्ञान और परम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साकार पूजन केवल निराकार तक पहुंचने का जरिया है, लेकिन कुछ लोग केवल मूर्ति पूजा, वस्त्र और भोग में ही अटके हुए हैं, क्योंकि उनका पूजन केवल सांसारिक भोग वस्तुएं मांगने तक सीमित है। जो संसार में ही रहना चाहते हैं, उसमें ही अपना सुख मानते हैं, वे परम सत्य तक पहुंचने के पात्र नहीं। हर कोई संत नहीं बन सकता। मनुष्य में विकार होते हैं, वे कभी कभी उन पर हावी हो सकते हैं। मनुष्य कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन जो मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित है, मैं उन्हें हर स्थिति से पार लगवा देता हूँ। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। इसीलिए समर्पण ही तुम्हारा तारक मंत्र है। परम सत्य ब्रह्म तक पहुँचने का रास्ता भजन से शुरू होकर नाम तक, नाम से शुरू होकर
ध्यान तक और ध्यान से शुरू होकर आत्मज्ञान तक और आत्मज्ञान से शुरू होकर परम ज्ञान तक पहुंचा देता है। वही परम अंतिम सत्य तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संसार क्षणभंगुर है, ब्रह्म सत्य है। क्षणभंगुर संसार के लिए परम सत्य से दूरी ना रखें, अन्यथा मनुष्य जीवन नष्ट है। सद्गुरु चरणों में श्रद्धा युक्त अनन्य भाव से समर्पण करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, अन्य कोई विकल्प नहीं। इसीलिए समर्पण करें। अनन्य भक्तों का कर्ता धर्ता मैं हूँ, उनके समस्त कार्य मेरे अनुसार ही होते हैं। मैं अनन्य भक्तों का सांसारिक स्वार्थ और परमार्थ दोनों सफल करता हूँ। अतः भक्ति में अनन्य भाव हो, जीवन सफल होगा। खुश रहो।